Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम था सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसका हमने थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो थर्ड चैप्टर का नाम था हमारे पास द इफेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। ठीक है, तो इसके हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड करेंगे। तो पार्ट थर्ड में हम क्या देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। पार्ट थर्ड में हमारे पास है टॉपिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है हम देख लेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री होली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो जो भी एक कंट्री की डेवलपमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो जो कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू ए हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ग्रोथ रेट के लिए भी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए भी बहुत ही एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जिससे हम जान सकते हैं कि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसी होगी। ठीक है, तो वो हम पता लगा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मीनिंग देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फैसिलिटीज, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज विच सपोर्ट ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमारे पास मतलब है फैसिलिटीज, एक्टिविटीज, सर्विसेज। ठीक है, जो सपोर्ट करती हैं ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर। जो अदर सेक्टर के जो भी ऑपरेशंस हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट है अदर सेक्टर्स की, उसको ये क्या करता है, उसको ये क्या करता है, वो प्रमोट करता है। ठीक है, services which support operation development of other sector of the economy. These facilities, activities and services helps in increasing the overall productivity of the economy. तो ये जितनी भी हमारे पास सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, ये पूरे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमी की उसको इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। They also play an essential role in facilitating the smooth running of all sectors of the economy. तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है कि जितने भी सेक्टर हैं हमारे पास इकोनॉमी के, जितने भी सेक्टर हमारे पास इकोनॉमी के हैं, दे प्ले एसेंशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के जिससे हमें पैसा बनता है या फिर हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है, तो उसमें ये हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देन हम बात करें इसमें इन एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर सच बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक रेलवेज, roads, ships, airways, communication, etc. They also include energy, banking, science, technology, health, education, and other public utility concerns. Without the existence and presence of economic infrastructure, the growth and fast pace of economy is impossible. तो जो भी हमारे पास अगर हम देखें कि जो हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर जो भी ग्रोथ है वो होनी पॉसिबल नहीं है, फास्ट ग्रोथ नहीं हो सकती किसी भी कंट्री की। ठीक है, मोरओवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर आल्सो टर्म्ड एज सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स। ठीक है, जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसे हम कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स। ठीक है, आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो कौन कौन से टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो हम देख लेंगे, वो स्टडी कर लेंगे इसमें। तो हमारे पास बेसिकली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है,
फर्स्ट हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। द कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास वो वाली सप्लाई आ जाती है सर्विसेज की, वो वाली सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी की बेसिक नीड को पूरा करती है। तो मतलब बिल्कुल बेसिक नीड को पूरा करे जो सोसाइटी की, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स दोज बेसिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, तो ये फैसिलिटी जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ जाती है। इट इंक्लूड्स हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, इसमें हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन भी आ जाती है, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन आ जाती है, ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग आ जाती है, सीवेज आ जाता है, तो ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर आल्सो टर्म्ड एज सोशल ओवरहेड्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सोशल ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी क्वेश्चन कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सोशल ओवरहेड्स भी कहते हैं, ठीक है। These social overheads indirectly support the economic system। जो ये social overheads हैं वो indirectly support करते हैं economic systems को, directly ये support करते हैं। They indirectly increase the productivity and economy sees the impact after some time। तो इससे indirectly economy increase होती है। तो जो economy है या productivity है वो indirectly increase होती है, और हमें जो economy जो है वो कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो economy है वो increase कर दी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। तो जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे एकदम से ही फायदा नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लग जाता है फायदा होने में। जो भी हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स व्हिच डायरेक्टली कंसर्न themselves with the need of such production sectors as agriculture, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाती है, ट्रेड आ जाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में अगर हम इसको कहें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। डायरेक्टली इससे इकोनॉमी जो है हमारे पास इकोनॉमी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इंडस्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे तो डायरेक्टली इकोनॉमी आएगी, डायरेक्टली पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो डायरेक्टली पैसा नहीं आएगा एजुकेशन में। जब हम एजुकेट होंगे उसके बाद हम जॉब करेंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ से पैसा लाएंगे, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है और डायरेक्ट हमारे पास इकोनॉमी प्रोड्यूस होती है। दे आल्सो डायरेक्टली सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, इसमें डायरेक्टली सपोर्ट होती है किसको, किसमें, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। जो भी इकोनॉमी है इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी होती है और प्रोड्यूस भी होती है, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जैसे कि एनर्जी की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो ये सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हाउएवर डायरेक्टली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, डायरेक्टली इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को, डायरेक्टली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी। तो जो भी प्रोडक्टिविटी है और इकोनॉमी है उसको डायरेक्टली इंक्रीज करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन से जो भी हमारे पास रेवेन्यू आता है वो इकोनॉमी डायरेक्टली हम किसी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह में लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सीज द इम्पैक्ट इमीडिएटली, इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो हमें इमीडिएट मिल जाता है, ठीक है। दे आल्सो लीड टू इमीडिएट ग्रोथ इन द शॉर्ट रन। तो इमीडिएट ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिलती है, एक कम समय में हमें इमीडिएट ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। महत्व भी इसको बोलते हैं, महत्व, ठीक है। इसका क्या हमारे पास महत्व क्या है इसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी के आर वी राव,
The link between infrastructure and development is not a once for all affair. It is a continuous process, and process in development has to be proceeded, accompanied and followed by progress in infrastructure. If we are to fulfill our declared objectives of a self accelerating process of economic development, ठीक है। तो जैसे कि इसमें डॉक्टर वी के आर वी राव ने बताया हुआ है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके बीच में एक लिंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बीच में एक लिंक है, ठीक है। इज नॉट ए वंस फॉर ऑल अफेयर, ठीक है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये मतलब एक बार प्रोसेस किया तो ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, एक बार करके ख़त्म होने वाला प्रोसेस ये नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलते जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस चलते जाता है और प्रोसीजर अकम्पेंड एंड फॉलोड बाय द प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलते जाता है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारे पास डेवलपमेंट होती जाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिस्कशन बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल सिग्निफिकेंस आर वैल्यूएबल, कुछ पॉइंट्स दिए हैं आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर वेरी नेसेसरी एंड वाइटल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं ये क्या है, व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के पहिए हैं। अगर यही नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कम हो जाएगी, विदाउट विच द इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द एडिक्वेट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। तो जो भी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सम एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन में अगर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट होगी, क्रेडिट सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, पावर सप्लाई सिस्टम में, मार्केटिंग में, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में, अगर इन सारी एरियाज में डेवलपमेंट होगी तभी हमारे पास एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगी। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो तभी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिक्वायर्स नॉट ओनली मशीनरी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट है उसमें खाली हमें मशीनरी की ज़रूरत ही नहीं है या फिर इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बट रिक्वायर्स द फॉलोइंग, बहुत सारी चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है, जैसे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट के लिए। दीज एक्टिविटीज एंड फैसिलिटीज विल डायरेक्टली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इससे डायरेक्टली हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करती है और हमारे पास अल्टीमेटली जो इकॉनमी है वो इंक्रीज करती है। अगर ये प्रॉपरली जो भी मैंने बताया ये चीज़ें, मशीनरी, इक्विपमेंट, मैन पावर, एनर्जी वगैरह, बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी जब एक साथ मिल जाती हैं तो तब हमारे पास इंडस्ट्रीज डेवलप करती हैं और हमारे पास इकॉनमी जो है इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्रमोशन टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज डेफिनेटली ए प्री कंडीशन गॉट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, दोज एरियाज with sound infrastructural base may succeed in attracting all the more capable capital for investment, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमारे पास मतलब वो है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो प्रमोट होती हैं, ठीक है। कौन से एरिया में, दोज एरियाज विद साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस अगर अच्छी है वहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो मोर एंड मोर इंक्रीज करती है, सक्सीड इन अट्रैक्टिंग ऑल मोर कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट। देन हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ जाता है, एजुकेशन इंक्रीज आ जाता है, तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करती है वैसे वैसे ही हमारे पास इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ठीक है, मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल। तो जैसे कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात है इसमें एम्प्लॉय जनरेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले ए क्रूशियल रोल इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं। दे इम्प्रूव मोबिलिटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मोर ओवर लार्ज इन्वेस्टमेंट डेवलप टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रिएट ऑल मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सारे ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये लार्ज इन्वेस्टमेंट से आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री से आती हैं, एग्रीकल्चर से आती हैं, तो सारी ये कोई ना कोई एरिया से आती हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.